नवाब मलिक ये कह रहे हैं कि वो स्वागत करेंगे। स्वागत अगर इनको करना था तो इन्होंने समीर वानखेड़े का क्यों नहीं किया? ईडी का स्वागत कैसे करेंगे? ये आज तक किसी एजेंसी का इन्होंने स्वागत किया है? सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक एसपी आए थे, आप सबको याद होगा, बिहार से, क्या उनका स्वागत किया था? अगर झूठ नहीं बोला, अगर इन्होंने झूठ नहीं बोला तो उन सब चीजों के सबूत कहां हैं? कागज कहां हैं? कागज दिखा दीजिए ना। बाय द वे ये उस गैंग से आते हैं जिन्होंने चिल्ला चिल्ला के बोला था कुछ भी हो जाए हम कागज नहीं दिखाएंगे। ना तो उनका किया है ना ये ईडी का करेंगे। अभी आप देखो ना, अभी तो बोला जाएगा पॉलिटिकल वेंडेटा हो गया हमारे खिलाफ। पहली बात, महाराष्ट्र का भला इन्होंने आज तक 5 पैसे किया नहीं। मंत्री पद की जो इन्होंने शपथ ली है उससे, उस शपथ का सम्मान रखते हुए मुझे एक दिन क्या, 1 मिली सेकेंड महाराष्ट्र की जनता के लिए और महाराष्ट्र के लिए काम करते हुए नहीं दिखाई दिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि नाम इनका नवाब है लेकिन काम इनके नवाबी एक भी नहीं है। और दूसरा मुझे एक चीज़ और लगती है, इनकी ना बिरयानी हजम नहीं होती है श्रेन, जब तक ये लोगों को 2-4 गालियां ना दे दें, उनके बारे में झूठ ना बोल दें। महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जी, वो जब बोलते हैं समीर वानखेड़े के पक्ष में या सच बोलने की कोशिश करते हैं तो उनकी पत्नी पर आरोप लगा दिया जाता है। टाडा के आरोपी वो लोग जिन्होंने 1993 में इस देश के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था श्रेयन, उसके आरोपियों से नवाब मलिक के बेटे ने 3 एकड़ जमीन खरीदी। और 3 एकड़ जमीन पॉश एरिया में मुंबई में कितने में खरीदी? सौदा हुआ 30 लाख रुपए में। जब आप जनता के सामने ट्विटर पर बैठ करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी के बारे में झूठ बोल रहे हो तो फिर जो अपॉलॉजी है वो भी चुपचाप पत्र के माध्यम से नहीं होनी चाहिए, पब्लिक अपॉलॉजी होनी चाहिए। नवाब मलिक के अंडर आने वाले वक्फ बोर्ड पर ईडी ने 7 जगहों पर छापेमारी की है पुणे में, जिसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई नवाब मलिक की तरफ से। और नवाब मलिक का कहना है कि वहां पर हमारे वक्फ बोर्ड पर कोई भी छापेमारी नहीं की है, अगर ईडी ये बताकर आएगी तो स्वागत करेंगे ईडी का। क्या कहेंगे मैम? नवाब मलिक के वक्फ बोर्ड जो जिनके वो हेड हैं, अगर वहाँ पर ईडी ने छापेमारी कर दी है तो ये तो अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, क्योंकि कुछ ना कुछ बहुत पुख्ता सबूत ईडी के पास आए होंगे वहाँ से, इसीलिए छापेमारी हुई है। नवाब मलिक कह रहे हैं कि वो स्वागत करेंगे। नवाब मलिक ये कह रहे हैं कि वो स्वागत करेंगे। स्वागत अगर इनको करना था तो इन्होंने समीर वानखेड़े का क्यों नहीं किया? समीर वानखेड़े ने क्या कर दिया था? समीर वानखेड़े ने क्या नवाब मलिक और उनके बेटे की और उनके दामाद की और बेटी की ज़मीन जायदाद अपने नाम पे लिखवाई थी? वो इस देश में फैले हुए एक बहुत बड़े नासूर नार्को टेररिज्म से लड़ रहे थे, तो उनका स्वागत क्यों नहीं किया? ना तो उनका किया है ना ये ईडी का करेंगे। अभी आप देखो ना, अभी तो बोला जाएगा पॉलिटिकल वेंडेटा हो गया हमारे खिलाफ, विच हंट है ये। हम क्योंकि भाई हम क्या कहते हैं, यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, महाराष्ट्र का भला कर रहे हैं, इसलिए लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं। पहली बात, महाराष्ट्र का भला इन्होंने आज तक 5 पैसे किया नहीं। मुझे तो ये बड़ा मन करता है मुख्यमंत्री जी से पूछने का, आदरणीय उद्धव ठाकरे जी से ये पूछने का कि आप ये बताइए आपने इनको मंत्री रखा हुआ क्यों है? किस नाम के और किस बात के मंत्री हैं? क्योंकि ये मंत्री होकर के मंत्री पद की जो उन्होंने शपथ ली है उससे, उस शपथ का सम्मान रखते हुए मुझे एक दिन क्या, 1 मिली सेकेंड महाराष्ट्र की जनता के लिए और महाराष्ट्र के लिए काम करते हुए नहीं दिखाई दिए। ये तो अनाप शनाप अनर्गल चीजें करते हैं, इसके पीछे पड़ते हैं, उसके पीछे पड़ते हैं, मतलब फरेबी वाली बातें करते हैं। आजकल इनका ये नया तमाशा शुरू हो रखा है जिसमें सुबह 10 बाद में बजते हैं हमारी घड़ियों में, नवाब मलिक साहब पहले बैठ जाते हैं और उसके बाद मीडिया सामने बुला लेते हैं और उसके बाद इनकी झूठ की दुकान आरंभ हो जाती है। एक के बाद एक झूठ उन तमाम लोगों के खिलाफ ये उगलना शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं, जो लोग सच की और जो लोग जो इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं, एंटी नेशनल एक्टिविटीज हो रही हैं, उनके खिलाफ लड़ रहे होते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि नाम इनका नवाब है लेकिन काम इनके नवाबी एक भी नहीं है। और दूसरा मुझे एक चीज़ और लगती है, इनकी ना बिरयानी हजम नहीं होती है श्रेन, जब तक ये लोगों को 2-4 गालियां ना दे दें, उनके बारे में झूठ ना बोल दें। आप ये देखो कि इस देश के अंदर एक नार्कोटिक्स का मामला शुरू हुआ, एक नार्को टेररिज्म को समाप्त करने की एक युद्ध आरंभ हुआ, एक लड़ाई आरंभ हुई। एनसीबी ने अपना काम किया और एनसीबी वेल विद इन अपने राइट्स है, एनसीबी का काम है वो करना, समीर वानखेड़े का काम था वो करना। और जब करने लगी एनसीबी तो किसके पेट में दर्द होता है? उन लोगों के पेट में दर्द नहीं हुआ शुरू जिनके घर के लोग पकड़े गए, दर्द होता है नवाब मलिक के पेट में। और नवाब मलिक उछल करके कूद करके आ जाते हैं, आर्यन खान के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, कॉर्डेलिया क्रूज के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद समीर वानखेड़े के ऊपर अनर्गल आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जब पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे हैं महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जी, वो जब बोलते हैं समीर वानखेड़े के पक्ष में या सच बोलने की कोशिश करते हैं तो उनकी पत्नी पर आरोप लगा दिया जाता है, उनकी पत्नी का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन ढूंढ लिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, इनके ऊपर इनके जो गोरख धंधे हैं जो चलते आए हैं, जो इनके कनेक्शंस हैं, जो इन्होंने ज़मीन खरीदी हुई है। आप सोचिए, टाडा के आरोपी वो लोग जिन्होंने 1993 में इस देश के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था श्रेयन, उसके आरोपियों से
नवाब मलिक के बेटे ने 3 एकड़ जमीन खरीदी और 3 एकड़ जमीन पॉश एरिया में मुंबई में कितने में खरीदी? सौदा हुआ 30 लाख रुपए में और 20 लाख रुपए अभी तक उसका पेमेंट हुआ है। 20 लाख रुपए में खरीदी है। आप मुझे ये बताइए कि जब इनके ऊपर से ये चीजें निकल करके आती हैं तो ये बौखलाने लग जाते हैं, इनकी तबीयत खराब होने लग जाती है, इनकी तबीयत नाशाद हो जाती है और इनसे प्रश्न पूछो तो ये बोलेंगे कि ये लोग तो झूठ बोल रहे हैं। और उसके बाद खुद जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इनके पास एक सबूत नहीं है, कहीं पर कोई सबूत नहीं है। उसका नतीजा क्या हो रहा है? ये हर एक के बारे में झूठ बोल रहे हैं। ये इन्होंने समीर वानखेड़े के बारे में झूठ बोला, इन्होंने देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में झूठ बोला, इन्होंने तमाम बाकी लोगों के बारे में झूठ बोला और एक के बाद एक इनको डिफेमेशन सूट जा रहे हैं। आज का जो लेटेस्ट डिफेमेशन सूट है वो मैं आप लोगों को आपके जो व्यूवर्स हैं उनके लिए पढ़ के सुना देती हूं। वो डिफेमेशन सूट इनको गया है अमृता फडणवीस जो देवेंद्र फडणवीस जी की पत्नी है और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल में लिख दिया। और बाय द वे छोटा मोटा डिफेमेशन सूट नहीं है हिंदुस्तान, 7 पेज का डिफेमेशन सूट है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ दिनों में नवाब मलिक के चारों तरफ ना फाइलों में भरे पड़े होंगे डिफेमेशन सूट और ये केवल उनका जवाब दे रहे होंगे और करोड़ों करोड़ रुपए इनको लोगों को देने पड़ेंगे। अमृता फडणवीस अपने ट्वीट के माध्यम से लिखती हैं कि मिस्टर नवाब मलिक शेयर्ड सीरीज ऑफ डेफेमेटरी, मिसलीडिंग एंड मिलाइनिंग ट्वीट्स इंक्लूडिंग सम पिक्चर्स। हियर इज नोटिस ऑफ डेफेमेशन इंक्लूडिंग criminal proceedings under various sections of IPC. Either delete tweets in 48 hours with unconditional public apology or face action. इसमें उन्होंने बात साफ कर दी है कि इन्होंने झूठे ट्वीट, झूठी बातें बोली हैं उनको बदनाम करने के लिए, उनकी इज्जत को खत्म करने के लिए। इसलिए उन्होंने एक धमकी दे डाली है, अब एक वार्निंग दे डाली है कि 48 घंटे के अंदर ये ट्वीट्स या तो आप डिलीट करो और जनता के सामने आकर पब्लिक अपॉलॉजी दो, वरना एक्शन फेस करने के लिए तैयार हो। एंड आई कंप्लीटली अग्री। देखिए पब्लिक अपॉलॉजी वाली जो उन्होंने बात बोली है ना, दिस आई कंप्लीटली अग्री श्रेन, क्योंकि जब आप जनता के सामने ट्विटर पर बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी के बारे में झूठ बोल रहे हो तो फिर जो अपॉलॉजी है वो भी चुपचाप पत्र के माध्यम से नहीं होनी चाहिए, पब्लिक अपॉलॉजी होनी चाहिए। तो ये लेटेस्ट है इनके लिए। तो नवाब मलिक का ये कहना कि मैं ईडी का स्वागत करूंगा और किसी भी प्रकार का छापा नहीं पड़ा है, ईडी का स्वागत कैसे करेंगे? ये आज तक किसी एजेंसी का इन्होंने स्वागत किया है? सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक एसपी आए थे, आप सबको याद होगा, बिहार से, क्या उनका स्वागत किया था? उन्होंने तो बोला था कि स्वागत नहीं करोगे हमारा, तो स्वागत करने के बजाय क्वारंटीन का ठप्पा मार के उनको घर के अंदर बिठा दिया, उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई भी इन्वेस्टिगेशन साझा या शेयर नहीं करी। ऐसा लगा न जाने कहां से उठ करके आ गए। इस देश के आईपीएस ऑफिसर थे वो, उनका स्वागत नहीं हुआ। ऐसे सच्चे राष्ट्रभक्त पत्रकार का स्वागत नहीं हुआ जो सच बोल रहे थे। तो स्वागत आप किसका कर रहे हो? समीर वानखेड़े का आपने स्वागत नहीं किया, किसको झूठ बना रहे हो? किसका मतलब किसका, देश का, जनता का कितना बेवकूफ बना रहे हो? जैसे कि अभी आपने कहा कि अमृता यानी कि देवेंद्र फडणवीस की पत्नी की तरफ से भी डेफेमेशन का केस डाला गया है नवाब मलिक के ऊपर। इसके अलावा समीर वानखेड़े की फैमिली की तरफ से भी डाले गए हैं केसेस। तो नवाब मलिक ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि मेरे ऊपर जितने केसेस हो रहे हैं मुझे उनसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने झूठ नहीं बोला है अभी तक। देखिए अगर इनको फर्क नहीं पड़ता है वो उनका मसला है, वो तो कोर्ट में वो लोग देखेंगे। बिल्कुल सही बात है। समीर वानखेड़े जी के जो पिताजी हैं उन्होंने भी डेफेमेशन सूट इनको डाल दिया क्योंकि समीर वानखेड़े के बारे में जिस तरीके की बातें की गई है ना श्रेया, ये बहुत शर्म की बात है। और ये सिर्फ समीर वानखेड़े की बात नहीं है, ये इस देश के अंदर कानून के साथ खिलवाड़ करने की बात है। इस देश के अंदर उन ईमानदार सच्चे जांबाज ऑफिसर्स को यह बताने की बात है कि अगर तुमने हमारे से पंगा लिया, अगर तुमने हमारे गोरख धंधे खोले तो तुम्हारा ऐसे हश्र किया जाएगा कि तुम कहीं के नहीं रहोगे, तुम्हारे परिवार के साथ साथ तुमको बिल्कुल घर बिठा दिया जाएगा, बदनाम कर दिया जाएगा, तुम्हारी पॉलिटिकल, तुम्हारी पर्सनल, तुम्हारी सोशल जो इमेज है, क्रेडिबिलिटी है और प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी है, उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो इसलिए ये डेफेमेशन सूट उनको जाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और जहां तक वो ये कह रहे हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने झूठ नहीं बोला, अगर झूठ नहीं बोला, अगर इन्होंने झूठ नहीं बोला तो उन सब चीजों के सबूत कहां हैं? कागज कहां है? कागज दिखा दीजिए ना। बाय द वे ये उस गैंग से आते हैं जिन्होंने चिल्ला चिल्ला के बोला था कुछ भी हो जाए हम कागज नहीं दिखाएंगे। तो ना तो ये तब कागज दिखाएंगे ना अब कागज दिखाएंगे। इसका क्या मतलब है कि भाई सारे के सारी गलती पर आप हो, चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, दाढ़ी पूरी की पूरी इनकी काली हो रखी है। इनके चेहरे पर वो एक शेर है ना कि ताउम्र गालिब में यही भूल करता रहा और धूल चेहरे पर थी पर आईना साफ करता रहा। तो इनके तो चेहरे पे धूल की परतें इतनी पड़ते हैं कि अगर आप उनको साफ करते 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 मतलब 24 घंटे भी करोगे तो भी पूरा जन्म निकल जाएगा, लेकिन इनके चेहरे की जो धूल है वो कभी साफ नहीं होगी। और उसके बाद ये कपड़ा लेकर के हमारे आगे आके बोलते हैं कि नहीं नहीं ये तो आईना जी गंदा हो रखा है, इसको हम साफ कर रहे हैं, इसलिए आपको हमारी सच्चाई नहीं दिख रही है। जनता को सारी सच्चाई दिख रही है। कागज नहीं दिखाएंगे, गैंग के ये लोग हैं, और कागज ये अपने चीज़ों के भी नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि इनके पास है ही नहीं।
जिसके ऊपर भी इन्होंने आरोप लगाए, कोई भी हो, चाहे इन्होंने ये उगाईखोर बोला समीर वानखेड़े को, उसके इनके पास कोई कागज़ नहीं है, कोई सबूत नहीं है। अभी तक इन्होंने जितनी पीसीज करी हैं उसमें क्या ये किसी भी पुख्ता सबूत के साथ बैठे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में? क्या इन्होंने कोई सबूत दिए? सबूत दोना पता क्या होता है नवाब मलिक साहब, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आपके एनसीपी के एक बड़े नेता, पूर्व आपके गृह मंत्री अनिल देशमुख, जो आजकल ईडी की रोटियां खा रहे हैं, आपके बड़े भाई, आपके शायद गुरुजी भी होंगे, उन्होंने ही आपको ये तमाम चीजें सिखाई होंगी। अब उन पर आप ही के चहीते एक सीपी ने बॉम्ब फोड़ा था। बॉम्ब फोड़ने की बड़ी आदत है ना इनको, हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ने वाले हैं ये। हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ रहे थे, सुरसुरी बॉम्ब भी नहीं निकला वो, जो कल इन्होंने कहानी करी। एनीवेज, तो बॉम्ब फोड़ा किसने? परमवीर सिंह ने, और उस बॉम्ब में 100 करोड़ वसूली की बात की गई। उसके बाद क्या होता है, जब इनकी गिरफ्तारियां होती हैं, सचिन वाजे पकड़ा जाता है, तो यह बोला जाता है, सचिन वाजे जो इन्हीं का एक कॉप था, वो ये बोलता है कि हाँ भाई, अनिल देशमुख जो पूर्व गृह मंत्री हैं, जो मेरे आका हुआ करते थे, उन्होंने मुझे वसूली करने के लिए बोला। और अब उसने ये भी बोल दिया कि परमवीर सिंह ने बोला, इसको परमवीर सिंह ने भी वसूली करने के लिए बोला। इसे कहते हैं सबूत, इसे कहते हैं सच्चाई। तो ऐसा आपके पास कोई व्यक्ति है? ऐसी आपके पास कोई सबूत है, क्रेडिबल सबूत है, जिसको आप सामने ला करके बोलो कि अगर मैंने ये बोला है कि 25 करोड़ की उगाही हो रही थी आर्यन खान के केस में, या देवेंद्र फडणवीस ने ये कर दिया, या फलाने व्यक्ति ने ये कर दिया, या ढीकने व्यक्ति ने ये कर दिया, या हम बड़े पाक साफ हैं, तो आपके पाक साफ होने के सबूत और बाकियों के ऊपर जो आप इतने गंदे, घिनौने और खतरनाक इल्जाम लगा रहे हो, क्या उनके सबूत हैं आपके पास? और है तो मलिक की, अगर नवाब मलिक जिस तरीके से कह रहे हैं कि रेड नहीं पड़ी है, जो पुणे में वक्फ बोर्ड की जो जमीन है, जो घोटाले हैं, वो चीजें निकल कर नहीं आए हैं, छुपाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, पर ईडी अगर जांच कर रही है तो काफी सबूत निकल कर सामने आएंगे। नवाब मलिक कहीं अपनी कुर्सी तो नहीं खो देंगे? क्योंकि जनता लगातार ये कह रही है कि लगातार पीसियां हो रही हैं, जनता का कुछ सुन नहीं रहे हैं नवाब मलिक। देखिए, ऐसा है, जहां तक ईडी का सवाल है, मुझे अभी तक याद आते हैं शिवसेना के वो विधायक जिनके यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जब छापा पड़ा तो क्या निकला? पाकिस्तान का क्रेडिट कार्ड। तो ईडी से ये बच नहीं पाएंगे, और ये कुछ भी बोलने कि ईडी का हमारे पास छापा नहीं पड़ा। देखिए, ईडी का काम है, जब भी ईडी के पास लीड होगी, ईडी के पास आपके इलीगल गोरख धंधों की कोई भी लीड आएगी, पुख्ता लीड जब आती है, पुख्ता इंटेल जब आती है, तो हमारी एजेंसीज जाकर के छापा मारती हैं, और फिर नवाब मलिक कुछ भी बोल लें, कुछ नहीं होगा। जहां तक इनकी कुर्सी का सवाल है, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि इनको बिठा क्यों रखा है। ऐसी क्या मजबूरी है कि इनका रहना जरूरी है? एमवीए के अंदर, महाविनाश वसूली अगाड़ी सरकार के अंदर, आपने एक ऐसा मंत्री बिठाया हुआ जो काम धेली भर के नहीं करते हैं, हर रोज सुबह आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आप इनको रिप्लेस करिए ना, इनको बाहर का रास्ता दिखाइए, और कम से कम ऐसे मंत्री को लेकर के आइए जो काम करे, जो जनता का भला करे। एंड ऑफ द डे ये भी तो देखने की बात होती है ना श्रेन, की ये जो नेता लोग होते हैं, जो दम्भी हो जाते हैं, इनको जनता बेचारी अपना विश्वास रूपी स्वरूप वोट देती है, और उसके बाद चाहती है कि काम करें। नवाब मलिक को एक दिन किसी ने काम करते हुए देखा है? जनता को ये धता बता रहे हैं, जनता का विश्वास तोड़ रहे हैं, अपनी सरकार का विश्वास तोड़ रहे हैं, कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। तो अब कुर्सी इनकी खतरे में मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली होनी चाहिए, और होगी भी, क्योंकि अब सिर्फ उटव्वल चल रहा है। एक तरफ है एनसीपी, ये एनसीपी के लोग हैं सारे के सारे, एक तरफ शरद पवार हैं, एक तरफ उद्धव ठाकरे जी को कुर्सी से बहुत प्रेम है, और इस प्रेम के चक्कर में शायद वो लोगों को निकाल नहीं रहे हैं। और तीसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी है, जो कूद कूद के बीच में आती है। वैसे उनका लेना एक ना दो ना दो, वो तो ना इधर है ना उधर है बेचारे, वो तो कहाँ है, वो तो भगवान ही जाने, वो तो केवल 10 जनपद में सिमट कर रह गए हैं। अब ये जो दो पावर हैं, इनके बीच में ये तो पिस ही रहे हैं, इनको तो छोड़ो आप, लेकिन ये आपस में जब लड़ेंगे तो कुर्सी डेफिनेटली खिसकेगी, और खिसकनी भी चाहिए, और इनको जवाब भी देना चाहिए, और कागज भी दिखाने चाहिए, और ये नहीं दिखाएंगे तो फिर कोर्ट इनसे कागज मांगेगी।